नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल आपने देखा था कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने आके ये बोला कि संचार साथी को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आप उसको चाहें तो आप उसको रख सकते हैं, और जब आपको ठीक लगे आप उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो टेक्निकली जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, एक तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये लग रहा है कि ये संचार साथी का पीछा नहीं छूट सकता, क्योंकि सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि ये जो संचार साथी का जो ऐप है ये आपके पास रहेगा ही, और इससे पीछा नहीं छूटा जा सकता। आज इसी को, ये पूरा जो टेक्निकल डिटेल है, ये इंटरनेशनल इसके लिंक्स कैसे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि संचार साथी को लेकर कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन क्या सिटीजन्स को इस समय चौकन्ना नहीं रहना चाहिए, और क्या खेल क्या है ये, अंदर से टेक्निकल खेल क्या है? नीलू जी, आईटी में कितना मिसचीफ हो सकता है वो तो हमने इलेक्शन में भी देख लिया, हमने पेगासिस में भी देख लिया। कॉमन पीपल डू नॉट नो। अभी आप देखिए, ये नवंबर का सर्क्यूलर है, इसको सडनली ये पार्लियामेंट चालू होने के एक दिन पहले इसको क्यों पॉपअप किया गया? ताकि आप बीएलओ वाला लफड़ा, फिर ये वोट चोरी वाला मसला, फिर ये जो है वो सब आप भूल जाओ और यू स्टार्ट डिस्कसिंग, और दैट हैज हैपेंड। वी आर नाउ डिस्कसिंग ओनली संचार साथी। हमको नहीं पता बीएलओ मर गया उसका क्या हुआ, वोट चोरी का क्या हुआ। तो आप देखिए, लेकिन अभी जो ये इसको इंस्टिगेट किया गया है, आई विल गिव यू लिटिल बैकग्राउंड इन अ वेरी सिंपल वे, कि चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां दुनिया में 3 ही है, दैट इज TSMC, TCMA और PSMC। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और पावर जेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे आर इन ताइवान। साउथ कोरिया में आपका सैमसंग है। ये 3 लोग चिप बनाते हैं, विच यू कैन मेंशन इट एज के ये लोग नोटबुक बनाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में उस नोटबुक में लिखे जाने वाली पेन जो होती है, जिसको हम बोलते हैं कि दे प्रोड्यूस, दे मैन्युफैक्चर, उसमें वो सॉफ्टवेयर जो डालने का सिस्टम है, दैट इज ओनली ASML, अ डच कंपनी, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफिक मशीन बनाती है। उसी से आपका चिप का पूरा प्रोग्रामिंग उसमें डाला जाता है। अभी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, तो आपको 3 के अलावा आपके पास और तो कोई है नहीं, मतलब एनी मिसचीफ कैन बी डन। फिर कुछ एक्सपर्ट से पूछ लिया कि भाई एप्पल ने क्यों सडनली रिएक्ट किया कि मैं ये नहीं करूंगा। द रीजन इज कि एप्पल का पहले जो T2 जो चिप आया था, उसमें उन्होंने बोल के कहा था कि हम लोगों के पास आइसोलेटेड एक को प्रोसेसर हमने उसमें डाला हुआ है, दैट इज द प्राइवेसी एंड सीक्रेसी विच कैन बी मेंटेन्ड फॉर द एप्पल कंज्यूमर्स। तो उसमें ये होता था कि जब भी आपको कुछ चाहिए तो एप्पल की आपकी मेमोरी इमीडिएटली रिस्टोर करके आपको वो प्रॉम्प्ट कर सकती थी। लेकिन दे हैड एग्रीड कि ये इतना थोड़ा सा वनरेबल है कि इसमें अगर इफ स्टेट थिंग्स या कोई गवर्नमेंट चाहे तो इसके अंदर ये लोग एक फर्मवेयर करके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिसको ये तो ये आप ट्रोजन बोल सकते हो या ऐसा कोई मालवेयर बोल सकते हो, जो आपका वहीं पर रहेगा। नाउ दिस कैन बी पुट एट द वेरी इनिशियल फाउंड्री लेवल, जहां पे आपकी चिप्स बनती है वहां पे ही अगर डाल दिया जाए। उसके बाद अगर आपको ढूंढना है तो आपको पूरी चिप को डिसमेंटल करके उसको जला के तब आपको जाके मिलेगा, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट। अभी इसको आपका खुलासा कब होता है? 2008 में इंटेल को डाउट गया कि उसकी चिप्स के अंदर somebody has put some malware और वो हैक हो रहे हैं। तो what did they do? They contacted University of Illinois in Chicago और उन्होंने किसी एक्सपर्ट्स को बोला कि आप इस पे मेरे को R&D करके दो, और उन्होंने 1300 ट्रांसमीटर्स वाली चिप, विच इज वेरी स्मॉल, आज तो मिलियंस उसमें होते हैं, इसमें ट्रांसमीटर 1300 थे, उसके अंदर इन्होंने मालवेयर डाल के दिखाया कि ये इनिशियल फाउंड्री में पढ़ सकता है। उसके बाद दे स्टार्टेड रीवर्किंग ऑन दैट। अभी इसमें देखिए मिसचिफ क्या है कि अगर आपके साथ गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट में रहती है, अगर TSMC में या PSMC में, और वहां पे अगर आप कुछ मालवेयर फाउंड्री में ही डलवा देते हो, उसके बाद आप लिथोग्राफी से कुछ भी लिखो तो ये होगा कि आप पन्ने फाड़ दोगे, लेकिन आपके किताब के पुट्ठे में जो हार्डवेयर है वो नहीं निकलेगा। दिस इज द फैक्ट। इसका मतलब ये है कि सरकार केवल
आई वॉश के लिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम उसको आप डिलीट कर सकते हैं, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सरकार की असली मंशा यही है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स को यही बोले कि इनिशियल लेवल पे ही इसको इंस्टॉल कर दो, और ये करेगी भी सरकार। और वो किसी को पता नहीं चल सकता है। आप देखिए कोरिलेशन, आप देखिए 25 अगस्त को और अगस्त 25 में नाउ सैमसंग से साउथ कोरिया का पूरा जो फाउंड्री प्लांट है इनिशियल चिप मेकिंग का, वो टेक्सास लेके गया है अंडर द स्कीम ऑफ मागा। तो ट्रंप ने बहुत स्मार्टली वो मूव किया कि एक बार अगर फाउंड्री और चिप मेकिंग अगर आपके अंडर में होगा तो आप उस पर सर्वेलेंस रख सकते हो। ऐसी मोहब्बत हो गई बड़ी कि कोरिया अभी तक तो माल दे ही रहा था, सडनली ही शिफ्ट्स हिज होल वन ऑफ द फाउंड्रीज टू टेक्सास। तो वो अपनी अपनी सिक्योरिटी देख रहे हैं। और उसके अंदर एक और भी एक चीज इन्होंने डेवलप कर ली, दैट इज डारपा, दैट इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब इन लोगों ने डिफेंस के नाम से एक जो खड़ा किया, दे हैव डेवलप्ड एन सिस्टम कॉल्ड आईरिस, इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो वो जो इन्होंने चालू किया उससे आप ढूंढ सकते हो कि आपके चिप में किसी ने कोई मालवेयर तो नहीं डाला है, क्योंकि उनके स्पेस में काम आ रहा है, एयरक्राफ्ट में काम आ रहा है। अगर वो मालवेयर है तो वो कहीं से भी कंट्रोल हो सकता है। दिस द वो डाउट में रशिया, चाइना, यूएस एंड इजराइल, ओनली दीज 4 कंट्रीज हैव दैट आइरिस सिस्टम। तो मतलब ये हो कि बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं चलेगा कि फाउंड्री में अगर कोई मिसचिप किसी ने करवाई, किसी दुश्मन कंट्री ने करवाई, कुछ करवा दिया या उसने चिप आगे पीछे करवा दी, तो दैट रिस्क ऑलवेज रिमेन्स। तो हम लोगों ने उसके सामने क्या सिस्टम करा है, टू ऑलवेज रिमेन्स। तो हम लोगों ने उसके सामने क्या सिस्टम करा है, टू सेव द स्किन। गवर्नमेंट अभी जोर शोर से बोल रही है कि अभी वहां का जो आपका पीएसएमसी है ताइवान का, उसके साथ टाटास ने टाइप करा है गुजरात में 93,000 करोड़ के नाम से वो एक प्रोजेक्ट डाल रहे हैं विच इज चिप मैन्युफैक्चरिंग। अब वो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो अभी आप बोल रहे हो वो भी आई वॉश है कि आप तो 60 to 90 माइक्रो नैनोमीटर्स का वो चिप बनेगा, विच इज यूज्ड इन मेजर इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल्स। और ये स्पेसक्राफ्ट और मोबाइल में काम आने वाली चाइना तो अभी 2 और 3 नैनोमीटर तक पहुंच गया है। और नाउ दे नो दैट इवन दिस DARPA जो इनका जो सिस्टम है वो 2 और 3 नैनोमीटर पे काम भी नहीं कर रहा है। सो दे आर ऑल्सो वरीड। तो ये बड़ा कंफ्यूजन स्टेट है, लेकिन हम लोग उसका आपदा में अवसर देख रहे हैं कि अगर ये हो जाता है और हो जाएगा देन एवरीबडी इज वॉच्ड। अभी जैसे इन्होंने अगर यही कर दिया तो कर्नाटक के इलेक्शन में जो नाम कट गए थे, तो ये मोबाइल के वो नंबर संचार साथी से ढूंढ क्यों नहीं सके कि हु इज ऑपरेटिंग एंड डिलीटिंग द नंबर्स इन समबडी एल्स नेम। मेरा मोबाइल है मेरियस, और आइदर दे हैव गॉट अ रॉन्ग इंटेंशन कि अभी से ऐसा कुछ कर दो कि बाद में वो डिलीट मारे कुछ भी करें, और गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देती है कि हमने उसको बंद कर दिया तो एवरीबडी विल बी हैप्पी, बट देन यू आर स्टिल स्नूप। दिस इज द कैच। अभी तो सरकार नॉन कमिटेड लग रही है। सरकार ने ये कहा, पहले जो उन्होंने सर्कुलर निकाला उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंडेटरी है फोन यूजर्स के लिए। उसके बाद ये डायरेक्टिव उन्होंने, सिंधिया ने ये बोला कि नहीं ऑप्शनल है। अब किसकी बात सही है ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार, सिंधिया झूठ बोल रहे हैं या सरकार का वो सर्कुलर झूठा था? ये तो मिसलीड करने वाली बात हो गई। नीलू जी, ये तो देखिए सिंपल सा अरेंजमेंट है। स्कूल में जैसे प्रिंसिपल बोलता था कि आज मैं छुट्टी पे जा रहा हूं और बच्चे मस्ती करना शुरू करते थे और 10 मिनट के बाद वो पीछे के दरवाजे से आ जाता था। दिस इज जस्ट अ मिसचिफ। एक तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया। अभी आप PLO के डेथ भूल गए, सुसाइड भूल गए, आप वोट चोरी भूल गए, आप दिल्ली का पोल्यूशन भूल गए। नाउ वी आर ऑल डिस्कसिंग दिस। तो आपका माइंड भी डाइवर्ट हो गया, और सडनली जब आपको जैसे वो 3 बिल कृषि कानून वापस लेके आप हीरो बनने की कोशिश करते हैं, आप ऐसे एक दिन बोल दोगे ठीक है भाई बहुत हल्ला गुल्ला हुआ तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, बट देयर स्टिल स्टैंड्स अ चांस दैट अगर वो फाउंड्री लेवल पे ही कोई उसमें अगर मालवेयर डाला गया है, दैट विल नॉट गो अलोंग, दैट विल स्टे इन द फोन। आपने अगर पूरा फॉर्मेट भी मार दिया बट उसके ओरिजिनल हार्डवेयर में वो रहेगा। सो हाउ कैन यू एश्योर दैट? जी, इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है? अगर फाउंड्री लेवल पर ही इसको मैलवेयर डाल दिया जाएगा तो फिर एक नागरिक क्या करेगा? नागरिक की निजता का क्या होगा? उसकी प्राइवेसी का क्या होगा? नहीं, आप देखिए एक सीधा पैरेलल सिस्टम चल रहा है। आई कैन टेल यू इसके आपके पास ऑलरेडी कॉलर वाला जो सिस्टम है, ट्रू कॉलर, वो आपको अलर्ट तो करता ही है अगर स्पैम है या फ्रॉड है, और वो आपको लिबर्टी देता है कि आपको अगर स्पैम और फ्रॉड लगता है तो आप इमीडिएट रजिस्टर करो, और दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम रेड टू ब्लू टू रेड। तो अभी नेक्स्ट टाइम समबडी इज कॉलिंग, उसको इंटीमेशन मिल जाता है कि ये फ्रॉड कॉल है या स्पैम है। तो एक सेफ्टी सिस्टम ऑलरेडी आपके पास है।
और फिर जैसे हम लोगों ने किया कि उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे करे हैं, उन्होंने यात्रा डिजी यात्रा करी है, उन्होंने डिजी लॉकर करा है, तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस हैं। और आई एम स्टिल वरीड कि 97% पीपल अबाउट 12 हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन देयर कोविड सर्टिफिकेट विथ आधार कार्ड एंड देयर फोन नंबर। वो डेटा कहाँ गया? व्हाई इज नॉट दैट बीइंग यूज्ड? तो व्हाई आर यू एवरी टाइम गेटिंग इनटू इट? क्योंकि वो उससे तो आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ, लेकिन जैसे ही ये मालवेयर आ जाएगा, आपका संचार साथी आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा। और नाउ पीपल आर नॉट वर्किंग, इट्स एआई वर्किंग ऑन दैट। आप फेसबुक में देखिए, कोई भी आप अगर इंक्वायरी करते हो आई वांट टिप टाइप ऑफ शूज, तो आपको पूरे दिन वो शूज की अलग अलग कंपनियों से मैसेज आ रहा है। दैट मींस एआई इज गाइडिंग द मार्केटिंग सेटअप्स आल्सो। तो हु विल एश्योर? लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छा उसका ये बताया दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कि भाई अगर कोई प्राइवेट प्लेटफॉर्म ये यूज कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो वो मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, तो वी हैव सीन व्हाट हैपेंड इन पेगासस। आपने तो मालवेयर से किसी में मेल डाला और उसको आपने तो नक्सलाइट भी प्रूव कर दिया और वो जेल में भी रहा आदमी। तो हाउ वनरेबल आदमी। लेकिन सरकार की आपको इसमें मंशा क्या लगती है कि आखिर सरकार के पास ये जब डिजी लॉकर, कोविड सर्टिफिकेट, सब डेटा तो सरकार के पास है, उनके हाथ में ही है सारा डेटा, तो ये जो एक ऑल परवेसिव आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये लेकर आ रहे हैं, इससे सरकार पाना क्या चाहती है? नहीं, आई हैव माय ओन डाउट्स कि दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर 27 इलेक्शंस। अगर अभी आपको ज्यादा अल्लाह गोला हुआ, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट टाइम तो आप एसआईआर नहीं करा पाओगे, तो आपको जो साइफनिंग करना है, जो पर्टिकुलर एरियाज को निकाल देना है। अभी भी आप देखिए तो आपको पता चला कि जो विपक्ष के जो वोट कंफर्म थे वही वहां से डिलीट हो गए, और दैट इज प्रूव्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो यही होगा कि अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको एआई वहां पे ऑफिस में बैठ के ही बता देगा कि ये जो लॉट है दैट इज नॉट योर इन फेवर, तो आप उसको डिलीट मार दो और आपके फेवर के जो है उसको आप इंक्लूड कर दो। अगर सिंपल टेक्निक एवरीबडी नोज इन इंडिया कि अगर मेरा मोबाइल चोरी हो गया और आई गो टू वोडाफोन एंड टेल के मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, तो दे विल गिव मी अदर सिम कार्ड क्लोन्ड ऑन द सेम नंबर, और मेरा मोबाइल उसी हिसाब से चालू हो जाता है और वो जो है वो बंद हो जाता है। देन व्हाई यू वांट टू एश्योर? वैसे तो काफी एप्लीकेशंस ऑलरेडी से, सब कंपनी को मार्केटिंग करना है तो सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है। मैं अगर मेरा थंब से मेरा मोबाइल ऑन करता हूँ, दूसरे किसी ने 3 बार उसको प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, तो माय डेटा इज डिलीटेड। लेकिन वो डिलीट नहीं हो, इसलिए अगर आपने फाउंड्री लेवल पे ही कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिया तो डिलीट होने के बाद भी वो मेन हार्डवेयर में तो इंफॉर्मेशन रहेगी, विच इज व्हाट गवर्नमेंट नीड्स। नहीं, लेकिन तो दिस इज अ कैच। इस तरीके के सॉफ्टवेयर रशिया में है, कोरिया में है, इजराइल में है, अब ये यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो ये वही शासन है जो कि अजर अमर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो क्या मोदी जी की भी यही मंशा है कि भाई आपको अगर हमेशा के लिए राज करना है तो इस तरीके के आप सॉफ्टवेयर ले आइए, और जो बात आप कह रहे हैं कि आप विपक्ष के सारे वोट्स डिलीट कर दो, तो फिर उस विपक्ष के वोट्स का कोई मतलब नहीं है, ना विपक्ष की प्रेजेंस का कोई मतलब है। और इसीलिए मोदी जी आकर संसद के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे भाई ये जो विपक्ष है उनको पराजय की जो पर उनकी जो हार है वो स्वीकार नहीं कर पाते, इस तरीके की वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आकर। नीलू जी, आपके ही प्लेटफॉर्म पे कई बार एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हमेशा आता है, दैट इज डॉक्टर सुब्रमण्यम। उनकी 2000 में एक बुक उन्होंने जो लिखा था आर्टिकल आरएसएस द गेम प्लान, उसको पीपल शुड रीड आउट। उन्होंने तो पूरा 15 साल का कच्चा चिट्ठा ही आपको दे दिया था कि पहले 5 साल में वो अपोजिशन को नाकारा साबित कर देंगे, दैट दे डिड। राहुल गांधी पप्पू है, कांग्रेस में कोई दम नहीं है, वो सब आदमी है। देन व्हाट नेक्स्ट 5 years दे डिड इज कि उन्होंने सारी एजेंसीज पे से आपका भरोसा उठा दिया। अब ना आपको पुलिस पे भरोसा है, ना आपको कोर्ट पे भरोसा है। एंड द थर्ड वाज कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दो। वो 404 वाली जो गेम थी दैट वाज दिस। वो तो गुड लक ऑफ इंडिया कि वो मिसफायर हुआ, नहीं तो अगर 404 आ गई होती तो आपकी 2 सभाएं उन्होंने डिस्कस भी किया था कि एक राज्यसभा होगी और एक सुरक्षा सभा होगी। आई थिंक दैट नेम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो एक होगा वो डिफेंस और ये सब केयर करेगा। मतलब दिस विल बी जस्ट लाइक नॉर्थ कोरिया, रशिया एंड चाइना। द फाइनल पावर विल ले विद द प्राइम मिनिस्टर और विद द प्रेसिडेंट ही बिकम्स, और वो पूरा रूलिंग करेगा। सभा को तो वही करना है जो हाँ जी करेंगे। तो दिस वाज द होल गेम प्लान और दे आर प्रोग्रेसिंग ऑन दैट साइड। अभी भी आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहाँ है आपके, पीपल आर नॉट हियरिंग। इतना सारा माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटी हो रहा है, हु इज लिसनिंग? आज किसी के भी घर पे ले जाके बुलडोजर लेके तोड़ देना, एक गुनेगार की वजह से आप उसकी फैमिली को पनिश नहीं कर सकते। दिस इज बैड इन लॉ।
तो इजराइल जब हमास में कर रहा है, जो फ्रांस और ये अफ्रीका में कर रहे हैं, तो उससे हम ज्यादा और क्या अच्छे हैं? वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच दैट स्टेज एंड दिस इज डेंजरस फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। जी जी, इसको अपोज लोग कैसे करेंगे? ये बड़ी बात है कि अब इस चीज को रोक कौन सकता है? अगर मान लीजिए कि भाई सरकार की साठगांठ उन फोन कंपनीज के साथ हो गई है और आप जो कह रहे हैं कि फाउंड्री लेवल पर अगर इस तरीके के मैलवेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर कोई क्या कर सकता है? कोर्ट्स क्या कर सकते हैं? नागरिक क्या कर सकते हैं? सबको झेलना पड़ेगा जो सरकार आपको दे रही है। नहीं, नहीं, देखिए ये ऐसा हो जाएगा कि फिर जो तीन ही कंपनियां हैं उसमें से अभी तो चौथी इतना जल्दा कोई खड़ा नहीं होगा, तो वो जो कंपनियां जो फॉरेन में मोबाइल बेचेंगी वो स्मगल होके वापस आएंगी। पीपल विल नॉट बाय योर इंडियन मोबाइल्स। तो ऑब्वियस है कि कंपनियां भी अपने आप को सिक्योर करेंगी। आज आप देख लीजिए कि वाई एप्पल सडनली शिफ्टेड टू टेक्सास। हाँ, तो नहीं, पर ऑब्वियस है कि वो लोग भी तो प्रेशर क्रिएट करेंगे ना। कल एप्पल ने तो मना कर दिया। एप्पल ने कहा कि वी आर सेइंग स्ट्रिक्ट नो टू दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और बट ही ऑलरेडी हैज एन ऑल्टरनेट ना। अगर कल गवर्नमेंट बोलती है चले जाओ, और एप्पल में वैसे भी कोई इंडिया को कोई फायदा नहीं है, एप्पल सिर्फ कमा रहा है। हम तो उनको जो प्रोडक्टिव लिंक इंश्योरेंस इंसेंटिव दे रहे हैं उससे तो हमारा टैक्स का पैसा जा रहा है। एप्पल इज नॉट डूइंग अ बिग जॉब हियर। तो अगर वो चला भी जाता है तो उसने ऑलरेडी अपना अरेंजमेंट टेक्सास में कर लिया है। सैमसंग हैज ऑलरेडी कम विद द फाउंड्री एंड चिप मेकिंग देयर। लिथोग्राफिक मशीन तो नीदरलैंड अमेरिका को कभी भी दे देगा, तो दे विल स्टार्ट दैट होल यूनिट देयर। तो धंधा तो आपका जाने वाला है, और फिर आप उसमें कैसे आओगे? और टाटा की जो हम बात कर रहे हैं दैट इज फार फार इनफ। अभी आप 30 और 90 नैनोमीटर्स की बात कर रहे हो। नाउ यू नीड फॉर मोबाइल इज 2 and 3 नैनोमीटर्स। कहां से लाओगे आप? तो यू डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर भी आपको इतनी सारी वो सिस्टम्स लगाने की होड़ में लगा हुआ है। और अगर लगा हुआ है तो आपको पता करके कौन देगा? ये सिस्टम 4 कंट्रीज के पास है, रशिया, चाइना, इजराइल एंड यूएस। उसमें से अगर आप भेजोगे इंस्पेक्शन के लिए तो आपको जवाब मिलेगा। अगर 12 जून को आपका एयर इंडिया का बोइंग गिर गया, उसका आपका जो ये ब्लैक बॉक्स है उसको स्टडी करने के लिए भी मिसचीफ चल रही है, तो आपको कौन रिकॉर्ड देगा? वेदर यू आर रियली इंटरेस्टेड या यू ओनली इंटरेस्टेड इन स्नूपिंग, और उसका आप रास्ता बना रहे हो। दिस इज द डाउट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। जी बस एक आखिरी सवाल करूंगी गिरीश जी, कि इसका मतलब ये है कि अगर चिप में ही डालने का अगर सरकार ने सोच लिया है कि ठीक है अभी हम बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो हार्मलेस नागरिक है उसको तो पता नहीं है कि उसके चिप में पड़ा हुआ है, वो डिलीट करे ना करे लेकिन उसके फोन में है संचार साथी ऐप। तो ये क्या नागरिकों के आंखों में धूल झोंकने वाली बात नहीं हो गई कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए नागरिकों से झूठ पे झूठ बोल रही है और उसकी प्राइवेसी का हनन कर रही है, संचार साथी को उनका जीवन साथी बनाकर और फोन के अंदर डाल रही है? जी नहीं, इसका लेटेस्ट प्रूफ ये है कि जो आइरिस सिस्टम ये डीआरपीए ने जो एस्टेब्लिश किया था उसमें इनको दो चीजें मिली हैं। वन इज कॉल्ड द किल स्विचेस एंड अदर इज द की लॉगर्स। तो की स्विच जो उसमें मिले हैं वो आपको जो इंफॉर्मेशन वो नहीं चाहेगा वो रोक लेगा, और की लॉगर्स आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पैरेलल सिस्टम में रखेगा। नाउ वेयर इज दैट गोइंग टू बी यूज्ड, दैट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो अगर ये की स्विचेस और की अगर उसमें चिप में डाल दिए गए देन द होल योर मोबाइल विल बी इन द कंट्रोल ऑफ द वन हु इंटेंड्स टू कंट्रोल इट। तो ये बड़ा रिस्क है, और दिस इज नाउ एवरीथिंग इन पब्लिक डोमेन। पीपल शुड गो एंड सी इट कि हाउ वनरेबल इज दिस। और उसका भी तोड़ तो मैं नहीं समझता हूं कि ग्रोक या इवन इनके पास भी होगा, डीप सीक के पास। जी चलिए, ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अब इसको अपोज कैसे करेंगे? कोर्ट्स आपकी सुनेंगी या नहीं सुनेंगी इसको लेकर तो पता नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने इस तरीके से फोन कंपनीज के साथ साठगांठ करके ये सोच ही लिया है कि नहीं हमें जासूसी करनी ही है नागरिकों के लिए, तो फिर ऑप्शन क्या बचा? आप बिल्कुल लाचार और बेचारे लगेंगे और मोदी जी सत्ता में बने रहेंगे, यही होने वाला है और कुछ नहीं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।